नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सियाराम साहू। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अभी हूँ बिहारपुर के तहसील ग्राउंड में। ये है हड़ताल का दूसरा दिन। जो मैं कल वीडियो डाला था वो पहला दिन था और ये दूसरा दिन हो गया। तो आइए हम यहाँ देखते हैं और बात भी करते हैं। आज दूसरा दिन है, कहीं से कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। नमस्कार महोदय। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ के हैं, बताइए। मैं कल्याण सिंह, ग्राम पंचायत कछिया। जी। तो अभी तक आपको जो धरने पे आप लोग बैठे हैं, तो अभी तक कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला? जी, अभी तक तो हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार की तरफ से, और जब तक हमारी आश्वासन हमें नहीं मिलती है तब तक हम धरना प्रदर्शन बैठे रहेंगे। आगे सरकार क्या करती है अब सरकार जाने। चलिए आइए, और भी हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संताल है। मैं ग्राम पंचायत मोरसुप से सरपंच का पति हूँ जी। और हम लोग क्या है कि मेन हम लोग का मुद्दा है लाइट। वैसे समस्या तो अनेकों समस्या है, लेकिन हम लोग का एक मांग तो पूरा हो जाए कम से कम, लाइट का मेन। क्योंकि लाइट में बहुत सी सारी सी समस्या है। छोटे छोटे बच्चे, लड़के जैसे बुजुर्ग लोग भी मतलब अंधेरे में बिता दिए, वैसे हम लोग भी बिताना जा रहे हैं। अब हम लोग के लड़के भी बिताएंगे, क्या करेंगे, लाइट नहीं आएगा तो। लेकिन हम लोग का सोच है कि अभी डबल इंजन ट्रिपल इंजन का सरकार है बीजेपी का। पहले बोल रहे थे कि नहीं, अरे सिंगल है, केंद्र में कांग्रेस है, तो कहीं प्रधानमंत्री कांग्रेस का है, तो कभी मुख्यमंत्री कांग्रेस का है। तभी तो सभी राज्य से लेके केंद्र तक पूरा मतलब एक ही सरकार का है। तो हम लोग का सोच है कि मतलब हम लोग वैसे नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मतलब कम से कम उन लोगों का आंख तो खुल जाए कि कम से कम कि मतलब अब ये लोग लाइट मांग रहे हैं। मतलब आवश्यकता हम लोगों को भी लाइट का है। हम लोगों का पिछड़ी क्षेत्र है, 15-16 पंचायत ऐसा क्षेत्र है जो कि वहाँ लाइट बिल्कुल लाइट नहीं है। वहाँ बिल्कुल ढिबरी से काम चलाया जा रहा है। चलिए धन्यवाद। और हमारे साथ हैं हमारे कछिया के सरपंच जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। खैरा के हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप आपका नाम बताइए और धरने पे अभी हम लोगों को क्या आश्वासन मिला है उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है शिवमंगल सिंह, ग्राम पंचायत खैरा का। हम लोग के धरना 15-16 पंचायत के हम लोग के बैठे हैं। हम लोगों का कहना है कि मतलब जब तक है कि मतलब हम लोग का पूरी एक नहीं होगी तब तक हम लोग के बैठे रहेंगे। हम लोग का लाइट का विशेष आवश्यकता है चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग फिर के मतलब रोड पर रह के बैठेंगे जब तक मतलब है हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। चलिए, और आइए, हमारे साथ है हमारे आंदोलनकारी तुलसी जायसवाल जी हैं। इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, मैं तुलसी जायसवाल, अवंतिकापुर, बिहारपुर। जी भैया, आप जो आंदोलन में बैठे हैं, इसका अभी तक कोई समस्या का समाधान आ रहा है या कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? दूसरा दिन है हड़ताल का। हाँ, आज दूसरा दिन है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है, और आश्वासन पे हम लोग बात भी नहीं मानेंगे जब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं होगा। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की ये भी बात है और सौभाग्य की बात भी है कि हमारे संभाग में 4-4, 5-5 मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। और सोचिए कि उनकी जनता यहाँ भीख मांगने की स्तर पर आई है, ठंडी में मर रहे हैं जनता, लेकिन उनको आज जनता से मतलब नहीं है। जब चुनाव आता है तो इनको जनता से मतलब रहता है। यहाँ आएंगे, देवी स्थल में जाएंगे, क्रिया कसम खाएंगे कि हम लोग बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल आपका आश्वासन सुनेंगे। लेकिन चुनाव बीतते ही नहीं, तब उनका सीएम कहेंगे, तब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, तब उनका पीएम कहेंगे, तब ये काम करेंगे। बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की जनता का क्या बात हो सकता है। चलिए धन्यवाद। और हमारे साथ हैं आंदोलनकारी श्री लक्ष्मण जायसवाल जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कहीं से आश्वासन मिला या नहीं मिला। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। अब आश्वासन पे तो हम टिके ही नहीं है, तो आश्वासन की आवश्यकता ही नहीं है। और रही बात हम लोगों की, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, कहना चाहिए। आज आप हसदेव जंगल कटवा दे रहे हो। आपको बड़े बड़े कंपनियों को जो फंडिंग करते हैं उनको कोई भी सुविधा दे रहा है, आप शासन प्रशासन को लगा के तुरंत कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन आप हम सबके राजा हो। हमारे संभाग में 5 मंत्री हैं, 4 कैबिनेट मंत्री, 1 मुख्यमंत्री है। हमारे लिए गौरव की बात है। सरगुजा वो धरोहर है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा आदिवासियों का धरोहर है, हम सब का धरोहर है, माननीय महोदय लोगों का धरोहर है। लेकिन आज ऐसी जगह पे रह के क्या फायदा, हमें क्या देखने को मिल रहा है? माँ भगवती कुदरगढ़ धाम में आप मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, गौरव से बताते हैं हम कुदरगढ़ को ये बना दिए।
हम गढ़ोतिया माता को 50 लाख रुपए दे रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र के नाम को पूरे छत्तीसगढ़ क्या भारत में परचम लहरा रहे हो। लेकिन महोदय, इससे बड़ा आपको क्या शर्म की बात होगी कि आपका ही जनता, आपका ही जो बच्चे हैं आज यहाँ पे भूख हड़ताल करके अपने, कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा है, भूखे बैठा हुआ है, रात दिन सो रहा है, भीख मांगने कगार पे है। तो माननीय, मैं अब यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे उम्मीदों का, हमारे हक का गला मत घोटिए, हत्या मत कीजिए। और हमारे बीच में वरिष्ठ हैं, उनसे भी आप बात कर लें। बिल्कुल। और हमारे साथ हैं श्री बिहारी लाल जायसवाल जी, हमारे बाबा जी हैं। ये भी बहुत मतलब जो चाहिए वो सदियों का आदमी है, हमारे मतलब जो बुजुर्ग हैं उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे और यहाँ क्या स्थिति जानेंगे। नमस्कार, प्रणाम बाबा जी। थोड़ा दो शब्द आप भी बताइए कि हमारे जो ये जो हड़ताल में हम लोग बैठे हैं, इसके मतलब लाइट की आवश्यकता हम लोगों को हकीकत में है कि नहीं है, या देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप तो बुजुर्ग हो गए हैं। देखिए, ग्राम पंचायत मोहली से हम बोल रहे हैं, जो कि हम लोग तो अंगूठा छाप रह गए। 59 साल का हमारा उम्र हो चुका। हमारा पोता पोती लोग जा करके आज लाइट न रहने के कारण अंबिकापुर पड़ रहे हैं रूम भाड़ा लेकर के। जी, तो देखिए, आज अगर लाइट की व्यवस्था होती तो हमारे पोता पोती लोग गांव में रह करके, घर में रह करके पढ़ाई करते, है ना। इसलिए कि भाई अंधकार में कहाँ से पढ़ पाएंगे, इसलिए आज भाड़ा पर रूम लेकर के अंबिकापुर 4-4 पोता पोती लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ से किसी तरह से मजदूरी कर करके और हम लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, रूम भाड़ा दे रहे हैं। तो हमारा कहना यही रहा कि भाई लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। अब कम से कम आने वाला पीढ़ी में तो कम से कम बच्चे लोग और जो बढ़ रहे हैं उनका तो भविष्य बना दीजिए। कम से कम वो लोग लाइट व्यवस्था हो जाएगा तो अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे और खेती बाड़ी मजदूर लोग अपना सुविधा बना लेंगे, है ना। जैसे हमारे गांव में कई लोगों को कीड़े मकोड़े काट दिए अंधकार के कारण, है ना। कितने लोगों का बहुत खैकार हो चुके, है ना। और जंगली जानवर भी परेशान करते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि उधर से आ गए, उधर धान खा लिए तो उधर है खा लिए तो खा लिए। तो हमारा बस कहना आगे यही है, सरकार से मांगे यही है कि हमारी लाइट व्यवस्था होना चाहिए। और आगे हम क्या कहेंगे। चलिए धन्यवाद। सभी हमारे जो साथी हैं यहाँ और जो भी बुजुर्ग हैं, सबका कहना है कि हमें बिजली चाहिए। और बिजली के लिए अब क्या बोल रहे हैं, दूसरा दिन हड़ताल का है। अगर अब बिजली सरकार नहीं देती है तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और नेक्स्ट हम तीसरा दिन का भी हड़ताल दिखाएंगे। और बने रहिए मेरे चैनल में। धन्यवाद।